आइए बात करते हैं कॉर्पोरेट रेडार में टीवीएस सप्लाई चेन की। 8,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली टीवीएस सप्लाई चेन टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी ग्राहकों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेज, डिमांड प्लानिंग, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज प्रदान करती हैं। नतीजों पर फोकस करें तो कंपनी हमने देखा है घाटे से मुनाफे में आई है। आय 11% बढ़ी है। मुनाफे में 7 करोड़ रुपए का मुनाफा यहाँ दर्ज हुआ है। हाँ, मार्जिन हमने देखे यहाँ पर मामूली सा प्रेशर जरूर दिखा है। तो मैनेजमेंट से हम नतीजों पर तो बात करेंगे, मौजूदा डिमांड ट्रेंड भी समझेंगे एंड ऑफ कोर्स इनकी विस्तार योजनाएं, आउटलुक क्या है वो सब भी हम जानेंगे। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के ग्लोबल सीएफओ रवि प्रकाश जी का। मिस्टर प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो लिस्टिंग के 1 साल पूरे करने की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और नंबर्स सर हम देख रहे हैं, गुड सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पहली तिमाही में रजिस्टर किए हैं। मैं ये पर्टिकुलरली जानना चाहूँगी सर कि हमने देखा है कि आपका ये जो क्वार्टर है फाइनली प्रॉफिटेबल हुआ है। 65 करोड़ के नुकसान से अब 7 करोड़ का मुनाफा वायवा आधार पे। तो सर ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या फैक्टर्स रहे इस टर्न अराउंड के पीछे, और अब आगे का इस वित्त वर्ष का प्रॉफिटेबिलिटी का गाइडेंस क्या रहेगा? नेहा, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। हमारा 1 साल हुआ आज लिस्टिंग के बाद, और उस मौके पे हमें इससे जी से बात करने के लिए चांस मिला है। थैंक यू वेरी मच। Q1 FY24 बहुत बढ़िया रही है। मेन रीजन प्रॉफिटेबिलिटी की ये है कि हमारा रेवेन्यू हर एक सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ हुई है। 55% हमारा कंपनी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का सेगमेंट है, वो ग्रो हुआ है। और हमारा दूसरा जो सेगमेंट है फ्रेट फॉरवर्डिंग वगैरह, वो भी अच्छी ग्रोथ हुआ है। ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़ा है, एंड ये बढ़ावत इज द मेन रीजन हमारा प्रॉफिट इंप्रूव करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि पिछले 3-4 क्वार्टर से हमने अपना ऑपरेशनल मेट्रिक्स एफिशिएंसी पे काफी ध्यान दिया है। इसका कारण हमारा प्रॉफिट एक्चुअली एक अच्छी बैंड में चल रही है। एंड लास्ट आईपीओ के बाद कंपनी ने अपना सारा लॉन्ग टर्म लोन्स पे कर चुके हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट भी अभी एकदम राइट लेवल पे आ गया है। सो ये 3 चीज मिलके हमारा Q1 रिजल्ट्स क्वाइट गुड। अच्छा सर, जब हम आपके मार्जिन पे नजर डाल रहे हैं तो मैं देख रही हूँ पिछले 6-7 क्वार्टर से आप 7 से 8% की रेंज में ही बने हुए हैं। तो सर आगे भी इसी रेंज को पकड़ के चलेंगे या कुछ एक्सपेंशन का स्कोप है? बिल्कुल एक्सपेंशन का स्कोप है और कंपनी का टारगेट यही है। हमने गाइड किया है कि हर एक साल 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट रहेगी हमारे मार्जिन में, बोथ जैसे आपने बताया इबिटा और ईबिट और पीबीटी में। सो यही टारगेट है हमारा कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन का। इसका वजह 2 है। एक तो हमारा, आप देखेंगे कि हमारा पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रांग है, और जो भी प्रोजेक्ट आ रही है हमारे पास अच्छी प्रॉफिट पे आ रही है। सो अब ये लेके चल सकते हैं कि हम लोग एक 50 to 100 बेसिस पॉइंट हर एक साल का इम्प्रूवमेंट। ओके सर, अभी आपकी ऑर्डर पाइपलाइन कहाँ पे खड़ी है सर एज ऑफ नाउ? सो अभी हमारा पास करीब 4,000 करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन है, और हम लोग हर एक क्वार्टर एक और चीज भी डिस्क्लोज करते हैं कि जिसने नया बिजनेस है इस पाइपलाइन में से। आप देखेंगे थे कि पिछले 4 क्वार्टर में करीब 1,000 करोड़ की नई बिजनेस आई है। और उसी रेंज में आगे भी आने का हमारा एस्टिमेट है। ओके, इसी वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ का आप कह रहे हैं? हाँ। ओके। यस। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि 4,000 करोड़ की अभी आपकी पाइपलाइन है विच इज क्वाइट रोबस्ट, इसमें अगर आप मुझे कुछ इंसाइट दे सकें, ये इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सोल्यूशन और नेटवर्क सोल्यूशन, इनकी सर क्या क्या कैटेगरीज हैं? मतलब ये जो 4,000 करोड़ है इसका ब्रेकअप क्या है सर? सो ये काफी यूनिफॉर्मली स्प्रेड है नेहा जी। ऐसा नहीं कि किसी एक सेगमेंट में, दोनों सेगमेंट में है। और उससे भी अच्छी चीज ये कि सभी ज्योग्राफी में है। हमारा इंडिया का रेवेन्यू अबाउट 30%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 70%, दोनों में इक्वली स्ट्रांग पाइपलाइन है। और ये जो आप कह रहे हैं 1,000 करोड़ के आपको और ऑर्डर्स आपकी अपेक्षा है सर, ये किस सेगमेंट में आते हुए दिख रहे हैं? दोनों सेगमेंट में। अच्छा, दोनों सेगमेंट में। अच्छा सर, सिंस आपका बड़ा चंक, आपने खुद ही मेंशन किया कि 70% आपका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो भारत के बाहर है, तो सर अभी जैसा जियोपॉलिटिकल टेंशन हम मिडिल ईस्ट और यूरोप में देख रहे हैं, इस तनाव का कोई इम्पैक्ट बिजनेस पे या आगे?
सो ये जो मिडल ईस्ट और टेंशन का हमारा कंपनी का बिजनेस में अबाउट 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रेट फॉरवर्डिंग से आता है। सो जो भी आप कह रहे हो, ये जो मिडल ईस्ट का रेड सी का क्राइसिस वगैरह कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट खाली इस 25% में थोड़ा दिख रहा है। बट ये क्या हो रहा है कि उसके कारण अभी जितना भी जो भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रही है, उसका डिलीवरी टाइम बढ़ रहा है और उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो उसके कारण कुछ स्लाइट इम्पैक्ट है पिछले 2 क्वार्टर से। ये थोड़ा रहेगी बट ये जो इम्पैक्ट है ये 25% ऑफ द रेवेन्यू में ही सीमित है। बाकी जो हमारा रेवेन्यू है उस पे ये कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, ये ग्लोबल फ्रेट प्राइसेस नॉर्मलाइज हो गए हैं या अभी अभी समय लगेगा? मोर और लेस नॉर्मलाइज हो चुका है। इसका खाली अच्छा। एक चीज जो रह गई है वो है जो रेड सी के मैंने पहले बात किया था ना। जो दैट इज द ओनली व्हाट यू कॉल एक्सेप्शनल, अदरवाइज नॉन मोर और लेस नॉर्मलाइज हो चुकी है। ओके सर, कितना फर्क पड़ रहा है जब आप कह रहे हैं कि फ्रेट प्राइसेस अभी बढ़े हुए हैं, तो सामान्य से कितना बढ़े हुए हैं सर? तो मैं हमारा रिजल्ट्स का हिसाब से बात कर सकता हूँ। लास्ट क्वार्टर में ये रेड सी का इम्पैक्ट करीब 30-40 करोड़ करीब हुआ है हमारा रेवेन्यू टॉप लाइन पे। टॉप लाइन बढ़ा है और कॉस्ट भी बढ़ा है। सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली द नंबर। अच्छा अच्छा सर, ये नेटवर्क सोल्यूशन सेगमेंट सर, ये गोइंग फॉरवर्ड आपको कैसा लग रहा है? सो ये नेटवर्क सोल्यूशन, जैसे मैं अभी फ्रेट फॉरवर्डिंग की हम दोनों बात कर रहे थे, नेटवर्क सॉल्यूशंस में एक एक हिस्सा है फ्रेट फॉरवर्डिंग। दूसरा हमारा पास है कि एक और बिजनेस है इंटीग्रेटेड फाइनल माइल कहते हैं, जहां हम लोग कई बिजनेसेस को सर्विस इंजीनियर्स के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसका भी आगे का नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स हम लोग पॉजिटिव हिसाब से ही देख रहे हैं। क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डिंग जैसे मैंने बोला है, रेट्स अभी नॉर्मलाइज हो चुके हैं। Q1 में वॉल्यूम अच्छी थी, और उसी वॉल्यूम का उसी सॉलिड वॉल्यूम की अगले 2-3 क्वार्टर्स का भी उम्मीद है। सो जो ट्रेंड आपको Q1 में दिखा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रेवेन्यू, उसी हिसाब से चलने का एस्टिमेट है अगले 2-3 क्वार्टर में। अच्छा अच्छा सर, आपके इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सेगमेंट में जो आपका घरेलू रेवेन्यू है वो हमने देखा अब इस क्वार्टर में 6% गिरा है। सर, इसके पीछे क्या कारण है और इसका डोमेस्टिक फ्रंट पे आगे ये सेगमेंट कैसा परफॉर्म करता दिख रहा है? सो आपने एक्चुअली यू ब्रॉट अप अ गुड पॉइंट। सो ये जो इस क्वार्टर का थोड़ा सॉफ्टनेस रहा है, दैट इज मोर आई वुड से स्मॉल टाइमिंग थिंग। एक दो कॉन्ट्रैक्ट से हमको बाहर निकलना पड़ा, इसलिए थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। बट अगले 2-3 क्वार्टर में और इफ यू टेक लॉन्ग टर्म, इंडिया हमारा ग्रोथ इंजन रहेगी और वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। सो ये जो रेवेन्यू का ग्रोथ है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगला 2-3 क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएगी। Okay. Sir, after the successful extension with Rolls-Royce and the new contract with VECV, कौन सी इंडस्ट्री एरियाज है जहां पर आप फ्यूचर में अब फोकस करने के बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर कोई बातचीत जारी है इस वित्त वर्ष में? सो हमारा फोकस ये है कि खाली हमारा एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हो। हमने अपना एनालिस्ट डेक में भी एक्सप्लेन किया है कि काफी ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी खाली एक सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं। हम लोग ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, टेक, हेल्थ केयर सभी कस्टमर सेगमेंट्स में फोकस कर रहे हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक सेगमेंट में ही ग्रोथ आ रहा है, सब जगह पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि सब जगह पे भी ग्रोथ आए। रवि सर, आपने इस क्वार्टर में जो आपके बिजनेस विंस रहे हैं उसके बारे में तो आपने बताया। पिछली बार जब हमारे चैनल पर आपके साथ बातचीत हुई थी, तब आपने मेंशन किया था कि हर साल नए बिजनेसेस से 10% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा। ये आउटलुक सर, ये टारगेट इंटैक्ट है या इसको रिवाइज करना चाहेंगे? नहीं, ये एब्सोल्युटली इंटैक्ट है। जैसे हमने पिछले सेगमेंट में बात किया था, हर एक साल कम से कम 1,000 करोड़, यानी कि 10% करीब नई बिजनेस से आना चाहिए और यही टारगेट रहेगी हमारा।
अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आप शायद यूके बेस्ड एक मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी है जिनके लिए आप एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी सेटअप कर रहे थे कंपनी, सर उस पे क्या अपडेट है? सो वो एक्चुअली फैसिलिटी सेटअप हो चुकी है। अच्छा। इनफैक्ट वो जब ये वो उस कॉन्ट्रैक्ट का कारण हमें वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। जब से वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हम ये देख रहे हैं कि और जो यूके में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और उससे उसका साइज बढ़ते जा रहा है। सो एक तो वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है, दूसरा उसका कारण हमको दूसरी कस्टमर से भी जो इंक्वायरी आ रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट का साइज एक्चुअली बढ़िया रह रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सर क्या यूके यूरोप में कुछ और ऐसी सिमिलर डील्स आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? कोई और ज्योग्राफीज हैं जिसे आप जिस पर ध्यान दिया जा रहा है? सो यूके और यूएस दोनों ज्योग्राफी में ऐसे डील की एक्सप्लोरेशन चल रही है। जो मैंने पहले बोला था 4,000 करोड़ की हमारी पाइपलाइन है, उसके अंदर ही ये सब आते हैं। अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया अब हमारे दर्शकों को कि आगे कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, किस तरह का आउटलुक यहाँ से दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच सर।